जय श्री राम। धार्मिक प्रसंग और पौराणिक रहस्यों से भरे चैनल लोकरंजन प्रेरक प्रसंग में आप सभी का स्वागत है। महाभारत के विषय में महर्षि जैमिनी के 3 संदेह, इसी विषय का यह तीसरा भाग है। महर्षि जैमिनी के प्रथम प्रश्न के उत्तर का वर्णन दूसरे भाग में किया और अब दूसरा प्रश्न, द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी क्यों हुई, इस प्रश्न के उत्तर का इस भाग में वर्णन किया गया है। बहुत ही ज्ञानवर्धक और रहस्यों से भरे हुए इस प्रसंग को पूरा सुनें और ज्ञान के साथ साथ आनंद भी प्राप्त करें। संपूर्ण प्रसंग का आनंद लेने के लिए पिछले दोनों भाग भी आप लोग अवश्य देखें। समय अधिक न लेते हुए अब प्रसंग की शुरुआत करते हैं। महर्षि जैमिनी के द्वितीय प्रश्न का उत्तर देते हुए पक्षियों ने कहा कि पूर्व काल में एक बार देवराज इंद्र को त्रैलोक्य का ऐश्वर्य प्राप्त हो जाने से उन्हें अत्यधिक अहंकार हो गया। इस अहंकार के कारण धर्म, मर्यादा और सदाचार इन सब का उल्लंघन करने लगे थे। वे एक दिन की बात है, वे भरी सभा में अपनी पत्नी सची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, सभी देवगण, ऋषिगण, साध्यगण, विश्वेदेव और दोनों अश्वनी कुमार सभी विराजमान थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी मुनिगण, विद्याधर, किन्नर, ये सभी उनकी स्तुति कर रहे थे। सभी ललित स्वर से देवराज इंद्र की कीर्ति का गुणगान कर रहे थे। सभी अप्सराएं भी नृत्य कर रही थीं। इस दिव्य समाज में देवराज इंद्र बड़े ही आनंदित हो रहे थे। इसी समय इंद्र समेत समस्त देवताओं के गुरु बृहस्पति जी वहां पधारे। सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया, परंतु इंद्र अपने गुणगान को सुनने में इतने विह्वल हो गए थे कि गुरु बृहस्पति को देखकर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अपने कीर्ति के गान को सुनकर वे इतने गर्वित हो रहे थे कि उन्हें अपने गुरु के सम्मान में खड़े होने की भी सुधि ना रही और ना ही आसन के लिए देवगुरु बृहस्पति को पूछा। सत्कार करना तो दूर की बात है, उन्होंने प्रणाम तक नहीं किया, अपने सिंहासन से हिले भी नहीं। देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें सुर और असुर सभी प्रणाम करते हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार अशोभनीय था। बृहस्पति जी ने देखा कि यह इंद्र तो ऐश्वर्य के मद में चूर है, बस वह बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से तुरंत निकल दिए। कुछ समय पश्चात देवर्षि नारद जी वहां आए। तब उन्होंने इंद्र को गुरु की अवहेलना के विषय में चिताया। अन्य सभी देवगण भी इंद्र से कहे कि हे देवराज, आज तो आपने अधर्म कर दिया, अपने देवगुरु बृहस्पति की अवहेलना कर दी है। हम सभी देवताओं के लिए यह शुभ लक्षण नहीं है। अब इंद्र को चेत हुआ और उन्हें पश्चाताप होने लगा। इंद्र देवगुरु बृहस्पति से क्षमा मांगने के लिए उनके भवन जा पहुंचे, परंतु बृहस्पति जी अपने भवन से निकलकर अदृश्य हो गए थे। वे अंतर्ध्यान हो गए थे। बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा तो उन्होंने भी अनभिज्ञता प्रकट की। तारा ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि देवगुरु बृहस्पति कहां गए हैं। इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति को बहुत ढूंढा, पर वे कहीं न मिले। अब अपने अनिष्ट की आशंका से देवराज भयभीत हो गए और इधर असुरों को भी देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की इस अनबन का पता चल गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक अर्थात अमरावती पर चढ़ाई करने की तैयारी आरंभ कर दी। देवासुर संग्राम एक बार पुनः आरंभ हो गया, परंतु देवगुरु बृहस्पति की अनुपस्थिति में देवता युद्ध में पराजित होने लगे। तब देवराज इंद्र भागे भागे परमपिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बहुत फटकारा, बहुत उलाहनाएं दी और कहा कि अपनी परेशानी का कारण तुम खुद ही बनाते हो और फिर जब जान पर बन आती है तो फिर भागे भागे फिरते हो। ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर तुमने अपने गुरु का सम्मान तक नहीं किया। यह तुम्हारी ही अनीति का फल है कि इतने समृद्धशाली होते हुए भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ रहा है। इसीलिए आज तुम श्रीहीन हो गए हो।
तुमने अपने शत्रुओं से भी सीख नहीं ली। तुम्हारे परम शत्रु असुर, उन्होंने भी एक बार अपने गुरु शुक्राचार्य का तिरस्कार किया था, जिस कारण वे अत्यंत निर्बल हो गए थे और तुम्ही देवताओं ने उन पर विजय पाई थी। क्या वह घटना तुम भूल गए? और वही गलती आज तुमने भी कर दी। देवराज इंद्र हाथ जोड़कर बारंबार क्षमा मांगने लगे, देवताओं की सुरक्षा के लिए दुहाई देने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, अब तुम सभी को एक गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु की जिन पर कृपा होती है उनका कभी भी अमंगल नहीं होता। इसलिए तुम सभी लोग प्रजापति त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उनकी सेवा करो। वे एक सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी हैं। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सको और उनका सम्मान कर सको तो वह तुम्हारा काम अवश्य बना देंगे। तुम लोग उन्हें ही अपने गुरु के पद पर आसीन करो। अब यहां पर एक उत्सुकता और जागृत होती है कि विश्वरूप का असुरों के प्रति प्रेम क्यों था। यह भी एक रोचक प्रसंग है, परंतु वह प्रसंग फिर कभी और सुनेंगे। अभी आप लोग यह जानिए कि त्वष्टा प्रजापति की पत्नी रचना असुर की पुत्री थी। प्रजापति त्वष्टा के दो पुत्र थे, सन्निवेश और विश्वरूप। असुर कुल विश्वरूप का ननिहाल पक्ष था, इसलिए वे यज्ञ में असुरों को भी आहुति देते थे, जिससे यज्ञ की आहुति प्राप्त होने से वे सभी असुर और भी बलवान हो जाते। ब्रह्मा जी के आदेश पर देवताओं ने विश्वरूप से प्रार्थना की, जिसे विश्वरूप ने मान लिया और देवगुरु बृहस्पति की अनुपस्थिति में देवताओं के गुरु के पद को स्वीकार कर लिया। विश्वरूप बड़े तपस्वी थे। देवताओं का पौरोहित्य संभालते ही बड़े लगन और निष्ठा के साथ उनका पौरोहित्य कर्म करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपने नीति बल से असुरों की संपत्तियों को सुरक्षित कर दिया था, फिर भी विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से वह संपत्ति उनसे छीनकर देवराज इंद्र को पुनः वापस दिला दी थी। इसी समय समुद्र मंथन हुआ था और देवताओं को शक्ति मिली। अमृत पान करके सभी देवता ऊर्जावान हुए और असुरों पर पुनः विजय प्राप्त किए। विश्वरूप के 3 सिर थे। वे एक मुख से सोमरस का पान करते, दूसरे मुख से सुरा पीते और तीसरे मुख से अन्न ग्रहण करते थे। विश्वरूप यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप से ऊंचे स्वर में विनय के साथ देवताओं को आहुति देते, परंतु छुपाकर और धीमे स्वर में असुरों को भी आहुति दे देते। उनकी माता रचना असुर कुल की थी, इसलिए मातृ स्नेह के वशीभूत होकर असुरों को भी यज्ञ का भाग अवश्य पहुंचाते। देवराज इंद्र से यह सहन नहीं हो सका। उन्होंने क्रोध में आकर विश्वरूप का 3 सिर काट लिया। इसलिए इंद्र को ब्रह्म हत्या ने धर दबाया और उनका पतन हो गया। इंद्र का पतन होने पर इसी समय स्वर्ग का कार्यभार नहुस ने संभाला था और अंत में नहुस के भी अहंकार और मद में आ जाने के कारण उनका भी पतन हुआ। इंद्र के द्वारा इस अन्यायपूर्ण कार्य से इंद्र के धर्म का तेज इंद्र के शरीर से निकल गया और धर्मराज के शरीर में प्रवेश कर गया। इंद्र निस्तेज हो गए और धर्महीन हो गए। तदनंतर इंद्र के द्वारा अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुनकर त्वष्टा प्रजापति बहुत क्रोधित हुए। क्रोध में उन्होंने अपनी जटा से एक केस उखाड़ा और उसे हाथ में लेकर सभी देवताओं को सुनाते हुए कहा कि अब मेरे पराक्रम को समस्त देवताओं सहित यह तीनों लोग देखेगा। वह नीच बुद्धि का ब्रह्मघाती इंद्र अब मेरी शक्ति का साक्षात्कार करेगा। उस दुष्ट इंद्र ने ब्राह्मणोचित कार्य करते हुए मेरे पुत्र का वध किया है, अब उसका भी वध होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोधित होकर त्वष्टा प्रजापति ने अपने जटाओं से उखाड़े हुए केस को यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। तभी उस यज्ञ कुंड से एक भयंकर विशालकाय असुर निकला। उसका विशाल भयंकर स्वरूप था, बड़ी बड़ी दाढ़ें थी। उसके काले वर्ण के शरीर से आग की लपटें निकल रही थी। जिस तरह जलते कोयले
कि ढेर में प्रचंड अग्नि धधक रही हो, इस तरह का भयानक स्वरूप था उसका, जिसे देखते ही इंद्र सहित सभी देवताओं को भय उत्पन्न होने लगा। उसका नाम वृत्त हुआ और समस्त लोकों में वृत्रासुर के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। प्रजापति त्वष्टा के केस द्वारा उत्पन्न हुए भयंकर असुर वृत्रासुर को अपने वध के लिए जानकर इंद्र अत्यंत ही भयभीत हो गए। वृत्रासुर के शरीर से संध्याकालीन बादलों के समान दीप्ति निकलती रहती थी। उसके सिर के बाल और दाढ़ी मूछे तपे हुए तांबे के समान और शरीर जलते हुए काले पहाड़ के समान था। उसके शरीर से अग्नि की लपटें निकलती ही रहती थीं। वृत्रासुर चमकते हुए 3 नोकों वाले त्रिशूल को लेकर जब नाचने और कूदने लगता तो उस समय समस्त पृथ्वी भी कांप जाती थी। प्रजापति त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र वृत्रासुर ने सारे लोकों को त्रस्त कर दिया था। वृत्रासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान श्री हरि के पास गए और उनसे प्रार्थना की। भगवान श्री नारायण ने उन्हें महर्षि दधीचि के पास जाकर उनसे उनकी अस्थियों को मांग लेने को कहा और उन अस्थियों से देवशिल्पी विश्वकर्मा जी के द्वारा अनेक अस्त्र शस्त्र बना लेने का परामर्श दिया। महर्षि दधीचि का एक नाम अश्वसिर भी है। महर्षि दधीचि का नाम अश्वसिर क्यों पड़ा, इस विषय में एक प्रसंग है जिसे छोटे स्वरूप में ही आप सभी को सुनाता हूं। महर्षि दधीचि को प्रवर्ग अर्थात यज्ञ कर्म विशेष और ब्रह्म विद्या, इन दोनों का उन्हें उत्तम ज्ञान प्राप्त था। यह जानकर एक बार उनके पास दोनों अश्विनी कुमार आए और उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करने की प्रार्थना करने लगे। महर्षि दधीचि ने उन्हें किसी अन्य समय पर आने को कहा, क्योंकि वे इस समय किसी अन्य कार्य में संलग्न थे। अश्विनी कुमारों के जाने के बाद देवराज इंद्र आए और आकर बोले कि हे महर्षि, ये अश्विनी कुमार वैद्य हैं, तुम उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश मत करना। तब महर्षि दधीचि ने कहा कि हे देवराज इंद्र, ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। तब देवराज इंद्र ने कहा कि हे महर्षि, आपने स्वयं अपने मुख से यह बात कही है, इसलिए यदि मेरी बात न मानकर तुमने उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया तो मैं तुम्हारा यह सिर काट लूंगा। ऐसा कहकर इंद्र चले गए। फिर कुछ दिनों उपरांत अश्विनी कुमार पुनः आए और ब्रह्म विद्या के लिए प्रार्थना करने लगे। तब महर्षि दधीचि ने इंद्र का वृतांत उन्हें सुनाया और कहा, यदि मैं तुम दोनों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दूंगा तो यह इंद्र मेरा सिर काट लेगा। तब अश्विनी कुमारों ने कहा कि हे महर्षि, आपका सिर हम पहले ही काट देते हैं और घोड़े का सिर जोड़ देते हैं, उससे आप उपदेश करें। घोड़े के मुख से उपदेश करने के कारण आपका वचन भी भंग नहीं होगा, और जब इंद्र आपके घोड़े के सिर को काट देंगे तब हम आपके असली सिर को पुनः जोड़ देंगे। इस पर मुनि ने ब्रह्म विद्या का उपदेश करना स्वीकार किया और अश्वमुख से ही अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। इस कारण महर्षि दधीचि का एक नाम अश्वसिर और ब्रह्म विद्या का नाम अश्वसिरा पड़ा। अतः भगवान विष्णु के मार्गदर्शन से सभी देवता महर्षि दधीचि के पास आए और उनसे तीनों लोकों के कल्याण के लिए उनकी अस्थियों को मांगा। यहां पर हम सभी के मन में एक प्रश्न और उठता है कि अन्य और भी तो बड़े बड़े तपस्वी प्रभावशाली ऋषि महर्षि थे, परंतु महर्षि दधीचि की ही हड्डियों को क्यों मांगा गया? ऐसा क्या था महर्षि दधीचि की हड्डियों में कि जिस कारण उन्हें ही चुना गया? यह भी एक अति महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसे भी जान लेना अति आवश्यक है। अतः इसी संबंध में एक प्रसंग आता है कि पूर्व काल में जब सभी देवताओं ने देवासुर संग्राम में असुरों को परास्त कर लिया था, तब वे सभी दैत्य पाताल लोक में निवास करने लगे थे। फिर कई वर्षों तक दैत्यों ने देवताओं से युद्ध करने की हिम्मत नहीं की और देवलोक से दूरी बना ली थी। तब सभी देवतागण महर्षि दधीचि के पास आकर प्रार्थना करने लगे कि हे महर्षि, आपकी कृपा से हमने दैत्यों को जीत लिया है और हम सभी देवगण सुखी हैं। अब हमें इन भयंकर अस्त्र शस्त्रों को रखने में कोई लाभ दिखाई नहीं देता। हम इन भारी अस्त्रों का बोझ नहीं ढो सकते, और अब जब यह हमारा युद्ध समाप्त हो गया है, तब इन भारी शस्त्रों को यदि हम स्वर्गलोक में रखते हैं, तब हमारे परम शत्रु वे असुर इनका पता लगाकर इन्हें वहां से चुरा लेते हैं। इसलिए हे महर्षि, इन अस्त्रों को हम आपके आश्रम में रखना चाहते हैं।
क्योंकि आपके तप के प्रभाव से असुर यहां नहीं आ सकते, जिससे यह सभी अस्त्र शस्त्र सुरक्षित रहेंगे। आपकी तपस्या की समानता करने वाला और कोई नहीं है। आपके तप के प्रभाव से ही यहां कोई दैत्य दानव कोई नहीं आ सकता, जिस कारण हमारे आयुधों के लिए आपके आश्रम से अधिक सुरक्षित अन्य कोई स्थान नहीं है। महर्षि दधीच ने देवताओं को उनके अस्त्र शस्त्रों को अपने आश्रम में रखने की आज्ञा दे दी। तब सभी देवता अपने अस्त्रों को रखकर चले गए। तब महर्षि दधीच की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आपके द्वारा देवताओं के अस्त्रों को रख लेने से असुर हमसे द्वेष करेंगे, वे हमारे शत्रु बन जाएंगे। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर महर्षि दधीच ने कहा कि अब तो मैं देवताओं को वचन दे चुका हूं कि तुम्हारे आयुधों की रक्षा करूंगा और मैं अब उन्हें मना नहीं कर सकता। तब महर्षि दधीच ने पवित्र जल को अभिमंत्रित करते हुए सभी अस्त्रों को स्नान कराया। अभिमंत्रित जल से स्नान करवाने पर सभी अस्त्रों का तेज जल में आ गया और वह अस्त्र शक्ति विहीन हो गए। फिर उस तेजोमय जल को महर्षि दधीच स्वयं पी गए। महर्षि दधीच के द्वारा तेजोमय जल को पी लेने से उन अस्त्रों का तेज उनकी अस्थियों में समा गया। इसलिए ही महर्षि दधीच की अस्थियों को मांगने के लिए भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को परामर्श दिया था। देवगणों ने महर्षि दधीच से उनकी अस्थियां मांगी, जिसे महर्षि दधीच ने सहर्ष देना स्वीकार किया। देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने उन अस्थियों से अनेक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया। वैसे तो यह प्रसंग बहुत लंबा है, परंतु अभी यहाँ पर यही समझें कि महर्षि दधीच की हड्डियों से इंद्र का वज्र बना और उसी के द्वारा वृत्रासुर का वध हुआ। देवराज इंद्र के द्वारा वृत्रासुर का वध होने से इंद्र को ब्रह्म हत्या ने एक बार फिर दबोच लिया, क्योंकि वृत्रासुर त्वष्टा प्रजापति के केस से यज्ञ कुंड में उत्पन्न हुआ था और त्वष्टा प्रजापति का ही अंश था। तब ब्रह्म हत्या ने इंद्र को पुनः निस्तेज कर दिया। अब की बार ब्रह्म हत्या के प्रभाव से इंद्र का संपूर्ण बल क्षीण हो गया। इंद्र के शरीर से निकला हुआ बल वायु देवता में समा गया और इंद्र बलहीन हो गए। तदनंतर जब इंद्र ने महर्षि गौतम का रूप धारण कर अहिल्या का सतीत्व नष्ट किया था, उस समय उनका रूप में तेज भी क्षीण हो गया था। इंद्र के अंग प्रत्यंग का जो रूप लावण्य था, वह व्याभिचार दोष से दूषित होकर इंद्र को छोड़कर दोनों अश्विनी कुमारों के पास चला गया। इस प्रकार देवराज इंद्र धर्म, बल और रूप इन तीनों के तेज से वंचित हो गए। देवराज इंद्र के धर्महीन, बलहीन और रूपहीन अर्थात सब प्रकार से कमजोर हो जाने पर असुरों ने पुनः युद्ध आरंभ कर दिया। देवासुर संग्राम में जितने असुर मारे गए, उन्हीं असुरों ने पृथ्वी पर अनेक पराक्रमी राजाओं के रूप में जन्म लिया और उनके पाप और अत्याचार से पीड़ित होकर पृथ्वी देवताओं की सभा में गई। जाकर बोली कि हे देवताओं, आपने पूर्व काल में जिन जिन महापराक्रमी असुरों का वध किया, वे सब मनुष्य लोक में जाकर राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं। उनकी अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। मैं उनके भार से पीड़ित हूं। आप सभी कोई उपाय करें। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के मार्गदर्शन से अपने अपने तेजों के अंश से पृथ्वी पर अवतार लेने लगे। उनके अवतार के दो उद्देश्य थे। पहला धर्म का उत्थान और दूसरा पृथ्वी के भार का हरण। धर्मराज को इंद्र से जो तेज प्राप्त हुआ, उन्होंने उसे कुंती के गर्भ में स्थापित किया और उसी तेज से परम तेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर वायु देवता ने इंद्र से प्राप्त बल के तेज को कुंती के गर्भ में स्थापित किया तो उससे भीम उत्पन्न हुए। स्वयं देवराज इंद्र अपने अंश को कुंती के उदर में स्थापित किया, जिससे अर्जुन उत्पन्न हुए। दोनों अश्वनी कुमारों को जो इंद्र के द्वारा दिव्य रूप का तेज प्राप्त हुआ था, उसे उन्होंने माद्री के गर्भ में स्थापित किया, जिससे कांतिमान नकुल और सहदेव इन दोनों का जन्म हुआ। इस प्रकार देवराज इंद्र ही 5 अलग अलग रूपों में अवतरित हुए। उनकी पत्नी सची ही कृष्णा अर्थात द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई थी। सची इंद्र की ही पत्नी थी, इसलिए इंद्र के 5 स्वरूपों की वही अकेली पत्नी बनी। यह वृतांत सुनाने के बाद पक्षियों ने कहा कि हे महामुनि जैमिनी, यह आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। अब कृपया तीसरे प्रश्न को भी सुनाने की कृपा करें। हम सभी उसका भी उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तब महर्षि जैमिनी ने कहा कि हे श्रेष्ठ पक्षियों, मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि द्रौपदी के 5 पुत्र, इन्हें महाभारत के युद्ध में कोई यश क्यों नहीं मिला? उनका विवाह भी नहीं हो पाया। पांडव के वंश वृद्धि में द्रौपदी के 5 पुत्रों का कोई योगदान क्यों न रहा?
तब पक्षियों ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनि जैमिनी, बहुत समय पहले की बात है। सत्ययुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजर्षि रहते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, प्रजापालक और सुंदर कीर्ति से युक्त सत्यवादी राजा थे। राजा हरिश्चंद्र सत्य के व्रत को पालन करने वाले थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र वन में आखेट करने गए हुए थे। तब उन्हें मध्य जंगल में कुछ स्त्रियों का करुण विलाप सुनाई पड़ा। आवाज की दिशा में वे आगे बढ़े तो देखा कि कुछ स्त्रियां विलाप कर रही हैं। राजा ने उनसे पूछा कि हे देवियों, आप कौन हो और इस निर्जन वन में क्यों विलाप कर रही हो? उन स्त्रियों ने कहा कि हे महाराज, एक योगी उन्हें अपने वश में करना चाहता है, अपनी दासी बनाना चाहता है और दासता हमें स्वीकार्य नहीं है। हम स्वतंत्र रहना चाहती हैं, परंतु हम विवश हैं और उस योगी का विरोध कर सकने में असमर्थ हैं और कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर रहा। तब राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि आप लोग चिंता ना करें, आपके सामने आपकी सुरक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र खड़ा है। मेरे रहते हुए ऐसा अन्यायपूर्ण और अनुचित कार्य कभी भी नहीं हो सकता। कहाँ है वह योगी? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मुक्ति की व्यवस्था करता हूं। उन स्त्रियों ने एक आश्रम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वही उस योगी का आश्रम है और वह योगी भी वहीं बैठा हुआ है और बैठकर हमें अपने वश में करने के लिए मंत्र का जाप कर रहा है। राजा हरिश्चंद्र क्रोधित अवस्था में आश्रम के निकट पहुंचे और आश्रम के द्वार पर खड़े होकर ऊंचे और क्रोध भरे स्वर में बोले कि यह कौन पापाचारी मनुष्य है जो कपड़े की गठरी में अग्नि को बांधने का प्रयास कर रहा है? कौन दुष्ट है जो मेरे तीक्ष्ण बाणों के द्वारा चिर निद्रा में प्रवेश करना चाहता है? वीडियो अधिक लंबी हो जाने के कारण इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। वह योगी कौन था जो स्त्रियों को अपने वश में करना चाहता था? राजा हरिश्चंद्र ने क्या इन स्त्रियों को योगी से मुक्त कराया? तो और कैसे कराया? यह संपूर्ण वृतांत आप सभी को अगले वीडियो में सुनने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ वृत्रासुर कौन था और अपने पूर्व जन्म के किन कर्मों के द्वारा वह असुर योनि में प्राप्त हुआ? वृत्रासुर के संपूर्ण परिचय के साथ अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। आगे का प्रसंग और भी रोचक और ज्ञानवर्धक है। आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने विचार कमेंट के रूप में अवश्य दें। ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक, रहस्यों से भरपूर प्रसंगों को सुनने के लिए हमारे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग को सब्सक्राइब अवश्य करें। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।